गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा कोयला। तो आइए समझते हैं कोयला को कि कोयला क्या है। ठीक है, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। ठीक है, कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। कोयला देश की ऊर्जा आवश्यकता का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। एक शक्ति के स्रोत के रूप में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति और विकास में वाष्प शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान रहा, जो कोयले को जलाकर उत्पन्न की जाती थी। अब भी खनिज तेल के पश्चात शक्ति उत्पादन में कोयले का ही सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में कोयला मुख्यतः दो विभिन्न युगों के स्तर समूह में मिलता है, गोंडवाना युग और तृतीय कल्प। ठीक है, गोंडवाना युग का जो कोयला है उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा अल्प तथा तापोत्पादक शक्ति अधिक होती है। तृतीय कल्प का कोयला घटिया श्रेणी का होता है। इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। भारत में गोंडवाना युग के प्रमुख क्षेत्र झरिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, पेंच घाटी, उमरिया, सुहागपुर, सिगरेनी, कोठा गोदेम आदि उल्लेखनीय है। भारत में उत्पादित संपूर्ण कोयले का 70% केवल झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। तृतीय कल्प के कोयले लिग्नाइट और बिटुमिनस आदि के निक्षेप असम, कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में पाए जाते हैं। कोयले के प्रकार को समझते हैं। सामान्यतः कोयले के प्रकार को 4 भागों में विभक्त किया गया: एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रासाइट कोयले की। यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% पाई जाती है। यह कोयला मजबूत, चमकदार, काला होता है। ठीक है, और इसमें जो इसकी जो ताप शक्ति होती है वो भी क्या होती है, अत्यधिक होती है। ठीक, दूसरे नंबर पर जो कोयला आता है वो आता है हमारा बिटुमिनस। यह कोयले भी अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% तक पाई जाती है। यह एक ठोस अवसादित चट्टान है जो काली या भूरी रंग की होती है। इस प्रकार की कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसकी जो ताप क्षमता है वो भी क्या है, उच्च कोटि की है। ठीक, अगला जो तीसरा हमारा कोयला है, तीसरे प्रकार का, वो है लिग्नाइट। यह कोयला भूरे रंग का होता है तथा यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% तक होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो यह कोयला क्या होता है, हानिकारक होता है क्योंकि इसमें धुआं अधिक होता है। ठीक, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगले कोयले की बात करते हैं तो पीट। यह कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था है। इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है तथा यह कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक है। यानी कोयले का जब निर्माण होता है खानों में तो यह प्रारंभिक स्थिति है कोयले की। ठीक, इसी के बाद परिवर्तित होकर वो अन्य रूपों में बनता है। ठीक है, तो इस तरह से कोयले की ये प्रकार 4 प्रकार का हमारे पास कोयला है। ठीक है, अब अगर कोयले के वितरण की बात करें भारत के संदर्भ में हम, तो भारत में कोयले का वितरण क्या है, असमान, बड़ा ही असमान है। देश का लगभग 75% कोयला दामोदर नदी की घाटी से निकाला जाता है। भारत में कोयला उत्पादन प्रमुख राज्य जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, पहला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का सर्वाधिक कोयला निकालने वाला राज्य है। यह लगभग 21% कोयला उत्पादित करता है। सुरक्षित भंडार की बात करें तो यह राज्य 17% के साथ तीसरे स्थान पर है। इस राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है कोरबा, रायगढ़, झिलमिल आदि प्रमुख क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर जो कोयला आता है वो आता है हमारा झारखंड से। यह राज्य कोयला निकालने वाला राज्यों में देश में दूसरा स्थान रखता है, जो हर साल कोयला उत्पादन में लगभग 20% योगदान देता है। सुरक्षित भंडार की दृष्टि से यह राज्य भारत में पहला स्थान रखता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है झरिया, बोकारो, करणपुरा और रायगढ़। ठीक है, अगला जो राज्य आता है हमारा वो है हमारे पास उड़ीसा।
यह राज्य हर वर्ष लगभग 19% कोयले के उत्पादन के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। देश के सुरक्षित भंडार का लगभग 25% कोयला इस क्षेत्र से निकाला जाता है। इस राज्य के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें है तलचर। तलचर जो है इस राज्य का क्या है, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा जो अगला राज्य हमारे पास है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है देश का कुल कोयले उत्पादन में लगभग 13% का उत्पादन करता है। यहाँ पर देश के कुल कोयले का 7% सुरक्षित भंडार उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र है उनमें है सिंगरौली, श्योपुर, अमरिया आदि जो है इस राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारे पास राज्य आता होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो है कोयला उत्पादन में देश में 7वां स्थान है। यह कोयले के बड़े भंडार सुरक्षित है। रानीगंज इस राज्य का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला उत्पादन किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कोयला रानीगंज से निकाला जाता है। तो इस तरह जो कोयले का वितरण है बड़ा ही असमान तरीके से देश में वितरण हो रखा है। ठीक है, देश का लगभग 75% कोयला जो है हमने बताया था दामोदर नदी घाटी से निकाला जाता है। ठीक, इसके अलावा इसके जो अन्य क्षेत्र है उनमें तेलंगाना है। ठीक है, और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र अग्नेय राज्यों में सम्मिलित है। ठीक, तो इस प्रकार गोंडवाना युगों की चट्टानों या चट्टानी कोयले क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत में टर्शियरी युगीन कोयले क्षेत्रों का भी विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। उनमें प्रमुख राज्य है जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हमारे किससे है, टर्शरी युग के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये कोयले का जो वितरण था, कोयले के जो प्रकार थे उस पर हमने आज डिस्कस किया है। आई होप आपकी समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।